सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम चौथे दिन का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। 5 मिनट में 20 प्रश्न, शानदार प्रश्न होंगे, परीक्षा के बिल्कुल संभावित प्रश्नों में से हैं ये। चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को। इसका उत्तर हो जाएगा कॉलबर्ट, सी कॉलबर्ट। कॉलबर्ट फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थानों में से कहां पर खोला था? तो पहला कारखाना इन्होंने निम्न स्थानों पर खोला था फ्रांसीसियों ने सूरत, 1668 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दूसरा प्रश्न, पुर्तगालियों के विरुद्ध शहंशाह ने किस नगर को घेरा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शहंशाह ने हुगली घेरा था। यहां पर बहुत ज्यादा लूटपाट किया करते थे, तो हुगली को इसने घेरा था। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वो कौन था? तो पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को सर आयरकुट ने हराया था। आयरकुट ने हराया था जो है इसको। भारत में यूरोपीय शक्तियों को प्रवेश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा को बिल्कुल नहीं, 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है भारत में अल्बुकर्क था। बी इज द राइट आंसर, अल्बुकर्क बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? तो भारत में डचों की व्यापारिक कमजोरी का कारण था पराजय का डी, कमजोर समुद्री शक्ति। डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए। समुद्री व्यापारी केंद्र किन यूरोपियों ने भारत में पहले? तो पुर्तगालियों ने पहले जो है समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार कहां स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था डी, डिंडीगुल बिल्कुल सही जवाब होगा, 9 का डी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र व्यापार के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? पुर्तगालियों द्वारा जो बंगाल में स्थापित की गई थी वह थी हुगली। हुगली में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। सी इज द राइट आंसर। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? तो यह था डचों का था, डचों का। बी इज द राइट आंसर, डचों का इस पर प्रभाव था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? तो कलकत्ता का संस्थापक जो है वो है जाब चारनाक। जाब चारनाक कालीकत, सूतानाती और गोविंदपुर को मिलाकर जाब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में अकबर जो है बादशाह था। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और कंपनी स्थापित हुई सन 1600 में। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी सफलता का क्या कारण था? ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी सफलता का कारण क्या था? तो अल्प राजकीय सहयोग। राजकीय सहयोग फ्रांसीसियों को नहीं मिलता था, जबकि ब्रिटेन वालों को राजकीय सहयोग ज्यादा मिलता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डी बिल्कुल सही उत्तर। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किया? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है, इसमें से कौन सही है? डच उपनिवेश था, बिल्कुल नहीं। डचों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक पराजय का और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम। बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, है ना। कोच्चि में ही फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था, तो सही कथन है बी। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इनमें से सबसे अंत में बताना है तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इनमें से फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, इन चारों में से। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। स्वर्ग से उतरा हुआ सैनिक भी लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। पहला बंगाल का गवर्नर भी है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक लॉर्ड क्लाइव को कहा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड क्लाइव।
तो इस तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सीएल कैरियर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, अपने स्कोर जो है कमेंट करिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।